अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं फैजान और आप देख रहे हैं स्टडी एकेडमी चैनल। आज हमारा टॉपिक एक्सरसाइज 5.1 मैथमेटिक्स से रिलेटेड ये बुक है, मैट्रिक लेवल पर पढ़ाई जाने वाली कराची बोर्ड में। तो स्टार्ट ले रहे हैं एक्सरसाइज 5.1 फैक्टराइज द फॉलोइंग। कहा जा रहा है कि फैक्टराइज करना है हमें। तो क्वेश्चन नंबर 1 है एक्सरसाइज 5.1। मैं नीचे मेंशन कर दूं, यहाँ पर क्लियर है जी। एक्सरसाइज है 5.1 फैक्टराइज द फॉलोइंग। फर्स्ट क्वेश्चन है 3t की पावर 2n माइनस 6t की पावर 2n माइनस 3 प्लस 9t की पावर 2n माइनस 5। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इस क्वेश्चन में देखना है कि इस क्वेश्चन में हमारे पास क्या वैल्यू, ऐसी कौन सी वैल्यू है जो तीनों जगह मौजूद है। सबसे पहले नंबर की बात कर लें तो 3, 6, 9 नंबर्स हैं। एक ऐसा नंबर जो कि 3, 6 और 9 की टेबल में तीनों में आता है, या उसकी टेबल में वो तीनों नंबर आते हैं, ये हम कह रहे हैं, तो वो 3 है। इसलिए 3 कॉमन लेंगे। सबसे पहले 3 कॉमन है तीनों में, इसे 3 को सेपरेट करेंगे। t की पावर 2n, t की पावर 2n, t की पावर 2n भी तीनों जगह मौजूद है, इसलिए इसको भी सेपरेट कर लिया जाएगा। यहां से पूरी की पूरी वैल्यू बाहर जा चुकी है, इसलिए यहां रिमेनिंग 1 रह जाएगा। माइनस का साइन आएगा, उसके बाद 3 को 2 से अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो 6 रिमेनिंग बचता है, यानी 6 आता है। तो 2 यहाँ पर रिमेनिंग बच गया है, उसे लिख दिया। उसके साथ t की पावर -3 रिमेनिंग बच जाएगी, क्योंकि t की पावर 2n तो बाहर जा चुकी थी। अब जो t रहेगा वो वाला t होगा सिर्फ और सिर्फ जिसकी पावर -3 है। उसके बाद 3 से मल्टीप्लाई होगा 9 आएगा, t की पावर -5 रिमेनिंग रह जाएगी। इसका नेक्स्ट स्टेप हम ये करेंगे, 3t की पावर 2n सेम ऐसे ही रखेंगे। 1 - 2 के नीचे जब t जाएगा उसकी पावर प्लस हो जाएगी, +3, और +3 सेम ऐसे रखेंगे। t की पावर जब t जब नीचे जाएगा, शिफ्ट होगा, तो इसकी पावर नेगेटिव से पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगी, तो +5 हो जाएगी। तो देखें ये हमारे पास आंसर आ रहा है क्वेश्चन नंबर 1 का। क्वेश्चन नंबर 2, सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन में 3 × a + 3 होल पावर 2 x - 2 + 6 × a + 3 x - 2 होल पावर 2। तो अब देखेंगे प्लस के राइट और लेफ्ट साइड पर कौन सी ऐसी वैल्यू है जो सेम है, एक जैसी है, उसे हम कॉमन कर लेंगे। 3 की टेबल में 3 भी आता है और 6 भी आता है, तो 3 को कॉमन कर रहे हैं, सेपरेट कर रहे हैं। a + 3 यहाँ 2 टाइम्स है, a + 3 यहाँ 1 टाइम है, तो a + 3 एक बार बाहर कॉमन हो जाएगा। x - 2 है, x - 2 है, यहाँ पर 1 बार यानी 1 टाइम है, वहां 2 टाइम है, तो x - 2 एक बार हम कॉमन ले लेंगे। यहाँ पर 3 रिमेनिंग रह गया। a + 3 की पावर होल पावर सिर्फ और सिर्फ बच रही है 1, प्लस 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आएगा। इस तरीके से x - 2 की पावर 1 रिमेनिंग रह जाएगी। 3 × a + 3 x - 2, और इस ब्रैकेट में जो वैल्यूज रह रही हैं उनको हम कुछ इस तरह से लिख देंगे कि a + 3 जो सेम एज इट इज आ गया, +2 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा अंदर ब्रैकेट से, 2 × x, 2 जब 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 2 × 2 = 4, ये नंबर आ जाएंगे हमारे पास। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में 3 × a + 3 सेम ऐसे ही, x - 2 भी सेम ऐसे ही आएगा। a + 2x लिख देंगे, +3 - 4 से माइनस का 1 रिमेनिंग आ जाएगा। तो ये हमारे पास ये स्टेप लास्ट स्टेप है, यानी आंसर का स्टेप है। तो ये वैल्यू हमारे पास आ गई आंसर में। पार्ट थर्ड ले लें, एक्सरसाइज 5.1 क्वेश्चन नंबर 3। AB + CD होल पावर 2 है, माइनस AC - BD होल पावर 2 है। तो इसमें इस पर स्क्वायर है, इस पर भी स्क्वायर है, तो हमें ये करना है कि a² - b² वाला फार्मूला यूज करना है कि
पहले टर्म पर स्क्वायर हो माइनस दूसरे टर्म पर स्क्वायर, तो हमें ये करना है कि पहली और दूसरी वैल्यू को एक बार प्लस कर देंगे, ठीक है, ये मैंने प्लस कर दिया दोनों को, ब्रैकेट्स में शो कर दूं। इसी तरीके से पहली और दूसरी वैल्यू एक बार माइनस हो जाएगी, ठीक है, इस तरीके से माइनस हो जाएगी, तो ब्रैकेट क्लोज। तो प्लस से कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, इसलिए इसका ब्रैकेट नॉर्मल तरीके से लगा दिया जाएगा, जबकि यहां पर ए बी प्लस सी डी के बाद माइनस इन होगा तो ए सी का साइन नेगेटिव कर देगा और माइनस माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो बी डी का साइन पॉजिटिव हो जाएगा। तो इस तरीके से हमारे पास इस क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर ये आ जाएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 है 2x2y3 प्लस 2x4y माइनस 3x3y स्क्वायर माइनस 3xy की पावर 4। जी, तो ये है क्वेश्चन नंबर 4। इन दोनों में जो चीज सेम है या कॉमन है, हो सकती है कॉमन करेंगे। 2 कॉमन ले लिया, x स्क्वायर x4 है, x स्क्वायर कॉमन होगा, x3 है x1 है तो 1, वो y3 है y1 है तो 1 टाइम y कॉमन हो जाएगा। रिमेनिंग यहाँ जो वैल्यू बच रही है वो सिर्फ और सिर्फ 2y बच रहे हैं, यानी y स्क्वायर प्लस 2x, 2 और y कॉमन हुआ है, इसलिए यहाँ पर जो रिमेनिंग वैल्यू बचेगी वो 2x बच जाएंगे 4 में से, ये टोटल 4 थे, इसमें से 2 बाहर हो गए, सेपरेट हो गए, यानी कॉमन हमने एक्सेप्ट कर दिए, तो 2x यहाँ पर रिमेनिंग बच गए। अच्छा जी, बिल्कुल इसी तरीके से इन दोनों वैल्यूज में जो -3 अगर कॉमन होता है और एक x और 2y की गुंजाइश है कॉमन होने के लिए, क्योंकि यहाँ 2 टाइम y है, वहां 4 टाइम y है, तो y की कम क्वांटिटी कॉमन हो जाएगी और y2 मैंने बाहर कर दिया। यहाँ पर रिमेनिंग x स्क्वायर रह जाएगा, माइनस के साइन के बाद माइनस अगर बाहर सेपरेट हुआ तो यहाँ प्लस साइन आएगा और y की पावर 4 की जगह y की पावर 2, ये रिमेनिंग हमारी वैल्यू आ जाएगी 2x2y माइनस 3xy स्क्वायर, ये एक ब्रैकेट में लिख दिया, ये 2 हमने कॉमन लिया था, और x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, इसको भी अगर हम समझे x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर कंसिडर कर लें, क्योंकि प्लस में नंबर बाद में लिखा जाए या पहले लिखा जाए उसका मतलब एक ही होता है, यानी x स्क्वायर y स्क्वायर से प्लस होगा, जो आंसर आएगा वही y स्क्वायर x स्क्वायर से प्लस होगा तो आएगा। अच्छा जी, तो मैंने ये जो ब्रैकेट सेम आए थे इनको 1 टाइम यहाँ लिख दिया। इन दोनों में जो चीज सेम है वो है x और y, उसे सेपरेट करना है तो 2x माइनस 3y, रिमेनिंग बचेगा x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, सेम एज इट इज आ जाएगा। ये हमारा क्वेश्चन 4 का आंसर था। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 क्वेश्चन में a3 b स्क्वायर c प्लस a स्क्वायर b 3c b क्यूब c क्या है प्लस ab4 c प्लस a4 bc। जी, तो ये क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। इसमें करना ही है कि पहले मैं इसे फर्स्ट के साथ थर्ड टर्म ले रहे हैं कि ब्रैकेट जरा सेम आ जाए, और सेकंड के साथ लास्ट टर्म यानी फोर्थ टर्म ले रहे हैं। ऐसा क्यों कर रहे हैं? तो इसका मेन मकसद ये है कि हमें सेम कॉमन जो हो रहा होगा उसके बाद ब्रैकेट्स को सेम लाना है कि इजीली हम सेपरेट कर सकें, तो इस कॉम्बिनेशन से सेपरेट होना थोड़ा इजी है, इसलिए मैंने इसकी जगह चेंज कर दी है। इन दोनों में से जो चीज कॉमन हो रही है वो एक a, 2b कम क्वांटिटी है, 2b 1c कॉमन हो जाएगा, 2a रह जाएंगे इस साइड पर, जबकि प्लस साइन के बाद यहां पर 2 टाइम्स b रिमेनिंग बचेगी। यहां पर जो चीज कॉमन हो रही है वो a स्क्वायर b और c है, तो a स्क्वायर कॉमन लेने के बाद यहां सिर्फ b स्क्वायर बचेगा और प्लस के साइन के बाद वहां पर a स्क्वायर रिमेनिंग रह जाएगा। तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर ब्रैकेट सेम आ चुके हैं, आप देख सकते हैं।
ए बी स्क्वायर सी प्लस ए स्क्वायर बी सी, मैंने एक ब्रैकेट में लिख दिया, और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर जो कि एक जैसा आया था टर्म, उसे अलग से ब्रैकेट में लिख दिया। अच्छा जी, यहां पर इन दोनों में जो चीज कॉमन हो रही है वो है ए बी सी। ए बी सी कॉमन लेने के बाद यहां पर हमारे पास रिमेनिंग बचेगी वैल्यू बी प्लस ए, और वो है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसे जरा सही तरीके से लिख दें तो ए बी सी के बाद ए प्लस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये हमारे पास आ जाएगी जो वैल्यू है लास्ट स्टेप में, और ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर कहलाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 था ये हमारा। हमारे क्वेश्चन 5 तक हो चुके हैं, एक क्वेश्चन रह गए 6 पार्ट, उसको भी यहीं कवर कर लें। हमारा क्वेश्चन 1 के तमाम पार्ट्स कवर हो जाएंगे। क्वेश्चन 6 था ए एल पी क्यू प्लस क्यू आर बी एम पी क्यू प्लस क्यू आर एंड सी एन पी क्यू प्लस क्यू आर। ठीक, तो पी क्यू प्लस क्यू आर रह गया। जो चीज इसमें सेम है वो है पी क्यू प्लस क्यू आर, तो उसे सेपरेट कर रहे हैं, पी क्यू प्लस क्यू आर, ये मैंने कॉमन ले लिया। यहां रिमेनिंग बचेगा ए एल प्लस बी एम, वहां से प्लस सी एन। जी, ये चीज कॉमन हो गई। इसमें जो चीज सेम है वो है सिर्फ क्यू, तो क्यू को भी सेपरेट करना है, पी प्लस आर, और ए एल प्लस बी एम प्लस सी एन, ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर होगा। आई होप कि आपको ये तमाम 6 के 6 क्वेश्चंस क्लियर होंगे। मजीद क्वेश्चंस नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। जब तक के लिए अल्लाह ने कहा। अस्सलाम वालेकुम।